कुवैत में लगी भीषण आग से हर तरफ हाहाकार मच गया। कुवैत के मंगाफ में 6 मंजिला इमारत में लगी आग में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 42 से 43 भारतीय बताए जा रहे हैं, बाकी पाकिस्तान, फिलीपीन, मिस्र, नेपाल के नागरिक हैं। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद भारतीयों की मदद और मारे गए लोगों के शवों को वापस लाने के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत रवाना हो गए हैं। कुवैत रवाना होने से पहले विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि हमारे पास बुधवार रात तक के जो ताजे आंकड़े हैं, जिसके अनुसार इस हादसे में 49 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से भारतीयों की संख्या 43 के आसपास है। See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. What would the plan of repatriation which we are going for, sir? What would be the plan of action in that? See, the situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, the kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. Last update, of course, what is the casualty rate numbers according to as per the government? The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48-49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. भारतीयों को स्वदेश लाने को लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि ज्यादातर लोग बुरी तरह से जल गए हैं। कुछ शव तो इस कदर जल गए हैं कि उनकी पहचान ही कराना मुश्किल हो गया है। इसके लिए डीएनए जांच की जा रही है। जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी, उनके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और शवों को वायुसेना के विमान से स्वदेश लाया जाएगा। देखिए, कुवैत में जो कुछ हुआ बहुत ही दुखद है। हम लोग बहुत चिंतित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं, और मैं वहीं जा रहा हूँ और वहाँ जाके जो सिचुएशन है उसको देखना है। हमारे एम्बेसी के सभी अधिकारी लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, कई बार सब घायलों को देख चुके हैं, और उसका सारा प्रबंध वहाँ किया जा रहा है। और मैं इसी के लिए वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे भेज रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। और वहाँ जाकर जैसा भी होगा, जो यथास्थिति होगी, जो सही सिचुएशन होगी, उसकी जानकारी मैं अपनी सरकार को दे दूँगा। वहाँ से लोगों को वापस लाने का कैसे प्रोसेस? वहाँ पे जो अभी जो बॉडीज़ हैं, क्योंकि कुछ बॉडीज़ बहुत ज़्यादा जल चुकी हैं, उनके पहचान करने में जो दिक्कत हो रही है, उसके लिए डीएनए टेस्टिंग हो रही है। डीएनए टेस्टिंग में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। हमारे एयरफोर्स का प्लेन यहाँ तैयार खड़ा हुआ है, और जैसी बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, वो एयरफोर्स के प्लेन से यहाँ वापस अपने देश में ले जाएंगे। इस घटना को कुवैत के इतिहास की सबसे भयावह अग्निकांड बताया जा रहा है। आपको बता दें, ये आग विदेशी मजदूरों की एक रिहायशी बिल्डिंग में बुधवार तड़के उस वक्त लगी जब ज्यादातर मजदूर सो रहे थे। इस बिल्डिंग में कुल 196 लोग रहते थे। आग लगने के बाद उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हो गई। आग के चलते बिल्डिंग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहाद यूसुफ सऊद अल सबा ने घटना स्थल का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने बिल्डिंग के मालिक को अरेस्ट करने का आदेश भी दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।